पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ये जदयू के एमपी हैं, माननीय जहानाबाद के एमपी हैं, उनके बेटे की कंपनी है। जदयू के एमपी के बेटे के इस एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी की ऑडिट की गई और ऑडिट में पाया गया कि एक्सपायर्ड मेडिसिन थी एम्बुलेंस में। समझ गए आप? एम्बुलेंस में एक्सपायर्ड मेडिसिन पाई गई। नमस्कार, देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद खूब बरस गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, और नीतीश कुमार के जो जहानाबाद से सांसद है चंदेश्वर चंद्रवंशी, और उनके बेटे पर यह आरोप लगाते दिख रहे हैं कि जो चंदेश्वर चंद्रवंशी है उनके बेटे का कंपनी है PDPL, जिस कंपनी को सरकारी एम्बुलेंस का टेंडर दिया गया, और कोविड के टाइम में जब जांच पड़ताल किया गया था तो उस एम्बुलेंस में किसी प्रकार की सुविधा नहीं पाई गई थी। देखिए, तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए और आरोप लगाते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद। पहले आप इस वीडियो में देखिए। जाए एक कंपनी है पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर का करके प्राइवेट लिमिटेड, पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ये जदयू के एमपी हैं, माननीय जहानाबाद के एमपी हैं, उनके बेटे की कंपनी है। इसको पहले ये 5 साल के लिए मिला था, इस बार दोबारा 5 साल के लिए दे दिया गया, सभी नियम प्रक्रियाओं की अवहेलना करके, और 3 साल तीसरी बार करने का भी उसमें ऑप्शन पहली बार लगा दिया गया। जिनको नहीं मिला वो कोर्ट में गए, मामला कोर्ट में पेंडिंग है। फिर बिहार सरकार ने एडवोकेट जनरल की राय की अनुशंसा के आलोक में इनको दे दिया। कहा गया लोएस्ट बिडर हैं। जहां तक हमारी जानकारी मिली है कि पूरे आवश्यकताओं को शिथिल किया गया। आपके पास इतना कॉल सेंटर होना चाहिए, इतना एम्बुलेंस चलाने का अनुभव होना चाहिए। दिल्ली के अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर बहुत बड़ी तहकीकात की है, और आज दूसरी जो खबर आई है वो और चौंकाने वाली है और बहुत चिंताजनक है। बिहार सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा कोविड काल में जदयू के एमपी के बेटे के इस एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी की ऑडिट की गई और ऑडिट में पाया गया कि एक्सपायर्ड मेडिसिन थी एम्बुलेंस में। समझ गए आप? एम्बुलेंस में एक्सपायर्ड मेडिसिन पाई गई और ऑक्सीजन सिलेंडर भी काम नहीं कर रहा था, और कई बार तो आपके एसी भी नहीं काम कर रहा था। और ये सब कोर्ट किए जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो कोरोना काल में है, जिस समय एम्बुलेंस की सबसे अधिक आवश्यकता थी। और जो नोडल पटना में सेंटर NMCH बनाया गया था, आपको याद होगा, कोविड का, उनके द्वारा भी एक गंभीर आपत्ति प्रकट की गई है। ये देखिए, भागलपुर के 7 एम्बुलेंस का इंस्पेक्शन किया गया अक्टूबर 4, 2019 को। इसमें मुंगेर भागलपुर में एक्सपायर्ड मेडिसिन, माइक्रो ड्रिप्स, ये सब एम्बुलेंस में पाया गया। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। मैं खाली वो ऑडिट रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं जो इसमें कोटेड है। 13 फरवरी 2020 को 7 एम्बुलेंस को वैशाली मुजफ्फरपुर में इंस्पेक्ट किया गया। इसमें एयर कंडीशन नहीं था, एक्सपायर्ड मेडिसिन प्राप्त किया गया। फरवरी 24, 2020 को नालंदा नवादा में भी एक्सपायर्ड मेडिसिन पाया गया, और जो बाकी ड्रग्स वगैरह हैं वो भी नहीं रखे गए थे। फरवरी 24, 2020 को 9 एम्बुलेंस को इंस्पेक्ट किया गया। कहाँ? सुपौल, समस्तीपुर, दरभंगा में एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा था और मिनिमम ड्रग्स जीवन के लिए नहीं था। और जुलाई 6, 2020 को 14 एम्बुलेंस इंस्पेक्ट किया गया मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सुपौल में, और यहाँ पर ऑडिट ने पाया कि एक्सपायर्ड मेडिसिन एम्बुलेंस में रखा हुआ है। और इसी प्रकार से आपके दरभंगा, अरवल, भोजपुर, बक्सर का 5 एम्बुलेंस है, और 11 जहानाबाद का 11 एम्बुलेंस है। वहाँ भी यही हाल है कि नॉन फंक्शनल ब्लड प्रेशर, एम्प्टी सिलेंडर, एक्सपायर्ड मेडिसिन। तो जो एमपी साहब के बेटा ये चलाते हैं, उनके पिता की कंस्टिट्यूंसी जहानाबाद है, वहाँ के भी एम्बुलेंस में एक्सपायर्ड मेडिसिन था और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। और
जो बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार है, जो मॉनिटर करती है डायल 102 के एम्बुलेंस को, उसने पाया कि नालंदा मेडिकल कॉलेज का जो 5 एम्बुलेंस था डेडिकेटेड कोविड में, उसमें भी वही हाल था, पूरी गड़बड़ी थी, बाकी थी। अब हम एक सवाल करना चाहते हैं। तो अभी आपने देखा जो पटना साहिब से सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, वो चंदेश्वर चंद्रवंशी के जो बेटे हैं उन पर ये आरोप लगाते दिख रहे हैं कि जो उनका पीडीपीएल जो कंपनी है, जिस कंपनी को सरकारी एम्बुलेंस का टेंडर दिया गया और कोविड के टाइम में जब जांच पड़ताल किया जा रहा था तो उसमें ना ही जब जितने भी दवा पाई गई थी सभी दवा एक्सपायर थी और ना ही ऑक्सीजन की व्यवस्था थी। उसके बाद भी फिर से आखिर उस कंपनी को सरकारी एम्बुलेंस का टेंडर क्यों दिया गया, और भी क्या कुछ कहना था रविशंकर प्रसाद का, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।